गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हंसदा। मैं आप लोगों को एमकॉम सेमेस्टर 4 का टॉपिक जो है मार्केटिंग रिसर्च, उसका जो एक पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है। मार्केटिंग रिसर्च है विपणन अनुसंधान, विपणन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अब आंकड़ों का संकलन किया जाता है, उसका डाटा कलेक्शन किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसको साइंटिफिक मेथड्स, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उसको सुलझाने हल करने का प्रयास किया जाता है। तो साइंटिफिक मेथड अप्लाई होता है, इसलिए इसको हम लोग विपणन अनुसंधान बोलते हैं। और तब जाके तथ्यों को विश्लेषित करने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं उसके थ्रू हम मार्केटिंग प्रॉब्लम को हल करने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि विपणन अनुसंधान विपणन संबंधित समस्याओं को हल करने का एक माध्यम है। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। उसका विपणन अनुसंधान का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, या फिर यूँ कहें कि मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए कहाँ कहाँ इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एरिया है वो है सेल्स एंड मार्केट एनालाइज। विक्रय और बाजार विश्लेषण के लिए मार्केटिंग रिसर्च को यूज किया जाता है। उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट है जिसको पॉइंट वाइज में बताना चाहूंगी। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट पोटेंशियल। बाजार की जो आपकी वस्तु की जो बाजार में पकड़ है या उसका क्या डिमांड है, तो इसको जानने के लिए विपणन अनुसंधान का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि आपके वस्तु का बाजार में कितना डिमांड है, उसका सप्लाई कितना है। तो थ्रू चूंकि मार्केटिंग रिसर्च में डाटा कलेक्शन किया जाता है, तो इस डाटा के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा आप अपने बाजार का पता लगा सकते हैं कि आप जो है आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कितना है, यानी जितना अधिक डिमांड होगा उसका आपकी बाजार में पकड़ भी उतनी अच्छी होगी। तो थ्रू ये मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आप अपना मार्केट पोटेंशियल जान सकते हैं। तो ये डाटा कलेक्शन कैसे होता है? फीडबैक के द्वारा, क्वेश्चन आंसर के द्वारा, इंटरव्यूज के द्वारा, ऑब्जर्व करके, इन सभी माध्यमों को यहाँ इस्तेमाल करके आप बाजार में अपने वस्तु की पोटेंशियल को पता लगा सकते हैं। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट शेयर। बाजार अंश का निर्धारण करने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च का उपयोग किया जाता है। बाजार अंश का मतलब है कि आपके ब्रांड मार्केट में कई कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक ही ब्रांड के कई कॉम्पिटिटर ब्रांड भी होते हैं। तो आपका ब्रांड का क्या मार्केट शेयर है, यानी टोटल सेल में आपका सेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, आपके प्रोडक्ट के सेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो आपका मार्केट शेयर कहलाता है। तो थ्रू मार्केटिंग रिसर्च मेथड आप जान सकते हो कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि टोटल सेल में आपके प्रोडक्ट का कितना सेल है। तो इससे आप अपने मार्केट शेयर को भी जान सकते हो कि आपका मार्केट शेयर कितना है, 40 है, 50 है। अगर कम है तो आप उसको इम्प्रूव करके अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेल्स फोरकास्टिंग। विक्रय पूर्वानुमान के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। बिक्री सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि भविष्य में आपकी वस्तु का क्या डिमांड है, ये वर्तमान में आप निर्धारित करते हो। आपकी प्रोडक्ट का जो सेल है वो आप देखोगे टाइम, आप थ्रू मार्केटिंग रिसर्च आप जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप जान पाओगे कि साल दर साल जो आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इन फ्यूचर उसका जो है आपका उसका क्या सेल्स का डिमांड हो सकता है। सपोज कीजिए कि आप देख रहे हो थ्रू डाटा कि इस साल आपका 50 लाख बिका, अगले साल 60 लाख बिका। तो अब फ्यूचर में आपके डिमांड बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो थ्रू मार्केटिंग रिसर्च मेथड्स आप सेल्स फोरकास्टिंग के लिए आप ये तैयार हो सकते हो कि फ्यूचर में आपकी वस्तु का कितना डिमांड हो सकता है। नेक्स्ट आपका है डिजाइन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन स्टडीज। बाजार विभक्तिकरण का अर्थ है कि आपके वस्तु को कई भागों में, बाजार को कई भागों में बांटना, उपभोक्ताओं की
आयु, उनका जेंडर, ज्योग्राफिकल एरिया के थ्रू आपके वस्तु को कई भाग में बांटना, कई बाजार को कई टुकड़ों में बांटना और उसके अकॉर्डिंगली अपने मार्केटिंग डिजाइन तैयार करना बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। तो थ्रू मार्केटिंग रिसर्च आप पता लगा सकते हो कि आपके वस्तु का कितना बाजार है। सपोज कीजिए कि शैम्पू अगर आप लो तो वो जो शैम्पू है उसके भी कई कैटेगरी हो जाते हैं। जैसे अगर आप एज वाइज देखोगे तो उसको आपका प्रोडक्ट का, शैम्पू प्रोडक्ट का बेबी शैम्पू भी होगा, गर्ल्स के लिए शैम्पू होगा, वुमेन्स के लिए शैम्पू होगा, मेन्स शैम्पू भी होगा। तो थ्रू आप बाजार मार्केटिंग रिसर्च आप ये पता लगा सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का कितना मार्केट सेगमेंटेशन है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेगमेंट करके आप उसको अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो मार्केट सेगमेंटेशन के लिए भी, डिजाइन करने के लिए भी आपको मार्केटिंग रिसर्च मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टडीज। मार्केट रिसर्च जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का भी स्टडी करता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का अर्थ है, वितरण प्रणाली का अर्थ है कि वस्तुओं को मैन्युफैक्चरर से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी बीच में मीडिएटर आते हैं, वो मीडिएटर्स का जो चैनल्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहलाता है। लाइक मैन्युफैक्चरर से आपका होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड देन रिटेलर से आपका कस्टमर। तो सब रिटेलर भी हो सकता है, सब होलसेलर भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो बहुत सारे मीडिएटर्स आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाते हैं। तो थ्रू मार्केटिंग रिसर्च है, आप थ्रू मार्केटिंग रिसर्च आपका इसमें आप देख सकते हो कि हमारा चैनल कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग मार्केटिंग रिसर्च में, इन फील्ड में हम लोग मार्केटिंग रिसर्च मेथड्स को अप्लाई करके हम आगे अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू।